And the viewers, Manmohan Singh, the architect of India's economic reforms, died in New Delhi Thursday night. He was 92. Singh's death was announced by the All India Institute of Medical Sciences in Delhi, where he was admitted in the emergency ward around 8:30 p.m. in a critical condition. Dr. Singh was an acclaimed thinker, a scholar, highly regarded for his illustrious career and for his role in ushering in a comprehensive policy of economic reforms which are recognized worldwide. My colleague has filed a report from his residence in Chandigarh. Let's take a look. Former Prime Minister and the stalwart Congress leader Dr. Manmohan Singh breathed his last at the AIIMS hospital yesterday. Right now we are standing outside his residence in Chandigarh at Sector 11, house number 727, where during his professor days he bought this house. So this is the house which you can see behind, which he has rented to his former classmate who lives here. And this is the same residence where during his days as a professor in Punjab University, he bought it. So this is the residence here in Sector 11 in Chandigarh. This is the house number 727. If we talk about Prime Minister Dr. Manmohan Singh, he has sworn as the Prime Minister on May 22 after the 2004 general elections, and after that once again he took for the second term oath on May 22, 2009. Manmohan Singh was born on 26 September 1932 in a village in the Punjab province of the undivided India. He completed his matriculation examination from the Punjab University in 1948. So these are the visuals outside his residence in Chandigarh, Sector 11, house number 727. Viewers, Prime Minister Modi and leaders across the party lines have expressed their condolences on the tragic demise of former Prime Minister Manmohan Singh. Let's listen into these reactions coming in. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी दुनिया में नहीं रहे। उनका भारतीय राजनीति के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर बड़े परिवर्तन किए। उनका योगदान देश हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति में योगदान दिया। 2014 के बाद 2019 तक 5 साल के दौरान 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया। 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दिया। 5 लाख से ज्यादा किसानों को रोजगार दिया। 5 लाख से ज्यादा
समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण में उनका योगदान याद रहेगा। उनकी क्षति देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। राजनीतिक जीवन में आदर्श मूल्य स्थापना के साथ उन्होंने ईमानदारी कर्मठता से कार्य किया। जो आने वाले सामाजिक राजनीतिक जीवन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को हमेशा उनका जीवन, उनके दर्शन और उनके किए गए कार्य मार्गदर्शन की भूमिका में रहेंगे। अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। उनके आर्थिक सुधारों ने देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। सहज, सरल, सौम्य, शिष्ट मनमोहन जी को मेरा प्रणाम। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दें और उनके परिजनों को और संपूर्ण देश को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दें, यही प्रार्थना है। देश के साथ साथ दुनिया के एक बड़े अर्थशास्त्री को हम लोगों ने खोया। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने वित्त मंत्री होते हुए और प्रधानमंत्री होते हुए देश को आर्थिक रूप से दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। आज जो खुशहाली हम लोग देख रहे हैं या भारत जो दुनिया के बराबर खड़ा दिखाई दे रहा है उद्योग, अर्थव्यवस्था के मामले में, तो बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का रहा। मनमोहन सिंह जी ने जीवन भर एक साधारण परिवार से निकल करके देश की सबसे ऊंचाई तक पहुंचे। दुखी हैं, दुखद हैं। एक इतिहास में एक अच्छे और सच्चे प्रधानमंत्री, और हमेशा इसलिए याद किया जाएगा कि सौम्य उनका आचरण रहा। कम बोलते थे लेकिन उन्होंने देश को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाया। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। और ये बात सच्चाई पर मुबन्नी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। RBI के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने। और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक़ दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अज़ीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। Minister, as finance minister in Manmohan Singh during Narasimha Rao period, the contribution made to overcome the crisis what the country was facing, I know personally. At the same time, I was a member of the Lok Sabha. When he became the finance minister, I was sitting on the opposition side. I know what are all the steps: liberalization, privatization. If you go through my speeches, I might have deferred. That is a different matter. But the situation was so grave. At that time,
130 tons of gold was pledged to overcome the honor of the country. And his service to the nation will be remembered by the people irrespective of any political differences. He will be remembered and his service will be recognized for a long time. And it's time now for a very